वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक काली काली आँखें तुरु सीजन 2 को लेकर आया हूँ, जो रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई। अब पता नहीं ये नेटफ्लिक्स वाले गड़े हुए मुर्दे इतने सालों के बाद क्यों निकाल रहे हैं। जैसे रिसेंटली हसीन दिलरुबा पार्ट 2 और अब ये रू सीजन 2। 2 साल पहले इसका पहला सीजन आया था इसकी जात का। अब जाके नेटफ्लिक्स को इसका दूसरे पार्ट बनाने के बारे में याद आया। अगर आपने पहला सीजन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन या तो फिर आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, पहली फुर्सत में वो वाली वीडियो देख लेना। अब सेकंड सीजन के बारे में बात करें तो इसमें ओवरऑल से 6 एपिसोड्स है और एक एपिसोड का ड्यूरेशन 40+ मिनट के आसपास है और इसी तरह सच में सीरीज देखने के लायक है। मतलब जिस तरह से पहले पार्ट में विकी के यल लग चुके होते हैं, वही यल सेकंड सीजन में भी कंटिन्यू होते रहता है। खैर हमें क्या, यल लगते हैं तो लगने दो, हमें तो अपनी जिंदगी की पड़ी है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी शुरुआत में ही पूर्वा को दिखाया जाता है जो किडनैप हो चुकी होती है। याद है ना आपको? वो किडनैपर्स पूर्वा को बांध के किसी जगह पर ले जाते रहते हैं। इसी दरमियान में पूर्वा अपने बचपन के एक इंसिडेंट को याद करने लगती है। 15 साल पहले पूर्वा की माँ पूर्वा को अपने साथ लेकर पुलिस से बचते हुए इधर उधर भागती रहती है। पुलिस भी इसके पीछे पड़ी होती है और एक्चुअली ये घटना इंडिया से बाहर चल रही होती है। पुलिस वाले पूर्वा की माँ को गाड़ी रोकने के लिए कहते रहते हैं, लेकिन ये अपनी गाड़ी रोकती ही नहीं। बहुत ही लंबी चेजिंग होने के बाद फाइनली पूर्वा की माँ अपनी गाड़ी को एक पहाड़ी की चोटी पर लाकर खड़ा कर देती है। पूर्वा से कहने लगती है कि पूर्वा, जब तक वो लोग तुम्हारे पास नहीं आते तुम यहीं पर रुकना और उसी तरह गुरु तुम्हारा ख्याल रखेगा। इस तरह से पूर्वा को गाड़ी से बाहर धक्का देकर ये खुद गाड़ी लेकर उस पहाड़ी से नीचे जंप कर देती है पानी में। अब यहाँ पर पूर्वा के बगल में जो लड़का खड़ा होता है उसी का नाम होता है गुरु। इसी के बारे में पूर्वा की माँ ने कहा था। इस घटना के बाद पूर्वा को जब भी टाइम मिलता इस पहाड़ी के पास आकर अपनी माँ को ही याद करती रहती है और शायद ये गुरु पूर्वा से प्यार करते रहता है, हमेशा इसको प्रपोज करते रहता है, लेकिन पूर्वा गुरु को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती रहती है। खैर प्रेजेंट डे पर हमारे विक्रांत भाई साहब को दिखाया जाता है जो फिलहाल इसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है और अपनी बेहोशी की हालत में हम ऑडियंस को सीजन 1 का रिकैप सब कुछ दिखाने लगता है। थोड़ी देर के बाद अखिराज विक्रांत के पास आकर पूछने लगता है कि उस किडनैपर को कितने पैसे चाहिए। अब हमारे विक्रांत भाई साहब को तो कुछ पैसे चाहिए ना, तो वो 100 के बदले 300 करोड़ बोलने लगता है कि उस किडनैपर ने 300 करोड़ मांगा। अखिराज विक्रांत से और कुछ सवाल करते ही रहता है, तभी विक्रांत रोने के लिए प्रिपरेशन करते रहता है जो इसने अपने पहले सीजन में अप्लाई किया था ताकि लोगों को भरोसा हो इस पर। थोड़ी देर के बाद अखिराज पैसों का इंतजाम करते रहता है, कुछ बैंक ट्रांसफर्स, कुछ हवाला, कुछ काला धंधा, सब कुछ बाहर निकालने लगता है। और उसी तरह अखिराज अपने घर पर कुछ पुलिस वालों को भी बुलाया होता है। पुलिस वाले मतलब मामूली पुलिस वाले नहीं, समथिंग लाइक एजेंट्स। एक पुलिस वाला विक्रांत से कहने लगता है कि जमाई बाबू, आप ना उन किडनैपर्स को बातों में उलझा कर रखिए, कोई ना कोई सबूत तो मिलेगा, हम उसका फोन टैप करेंगे। अब यह सुनने के बाद विक्रांत को समझ में नहीं आता कि इन पुलिस वालों से कैसे बचे, क्योंकि पूर्वा के किडनैपिंग में इसी का तो हाथ है। उसी वक्त वो हिटमैन अखिराज के घर पर कॉल करने लगता है। पुलिस वाले विक्रांत को फोन पिक करने के लिए कहते हैं और बातों में उलझाने के लिए कहते हैं। हिटमैन पूछने लगता है कि पैसों का क्या हुआ। अब विक्रांत को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दे, सारे लोग तो सुन रहे हैं इसकी बातें। तभी विकी गुस्सा करने का नाटक करते हुए उस फोन को वहीं पर रख देता है। अखिराज से कहने लगता है कि पापा, आप लोग तो पैसे नहीं अरेंज कर रहे, वो किडनैपर पूर्वा को मार देगा। मैं पूर्वा से बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। प्लीज बिना पुलिस इन्वॉल्वमेंट के हम देख लेते हैं ना पापा, इन लोगों को भेज दीजिए। सो अखिराज इन सारे लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर के बाद वो हिटमैन दोबारा विकी को कॉल करने लगता है। विकी अखिराज को समझाने लगता है कि आखिरी चांस है पापा, हम पैसे दे देते हैं। सो अखिराज हाँ कहने पर विकी फोन स्पीकर पर रखकर फोन पिक करते ही उस हिटमैन से कहने लगता है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे 300 करोड़। अब यह बात सुनने के बाद हिटमैन भी बहुत खुश होने लगता है, क्योंकि इसने तो 100 करोड़ मांगे थे। अखिराज भी उस हिटमैन से बात करने लगता है कि पूर्वा कहाँ पर है, पहले मुझे उससे बात करनी है। हिटमैन कहने लगता है कि आपकी बेटी फिलहाल बेहोश पड़ी है, उठने में 6 घंटे लगेंगे। पूर्वा होश में नहीं आ जाती तब तक आप 100 करोड़ रुपए रेडी रखना, पूर्वा को दिखाऊंगा, 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देना। बाद में अखिराज अपने आदमियों से कहने लगता है कि फटाफट से धर्मेश को कॉल लगाओ, दिल्ली जाके हवाला के पैसे लेकर आने के लिए कहो। अखिराज के आदमी कहने लगते हैं कि धर्मेश भाई का फोन ही नहीं लग रहा। अरे वो कल डॉली की शादी में गए थे ना, तब से हमारी बात नहीं हुई। ये सुनने के बाद विकी शॉक में रह जाता है। यहाँ पर डॉली मतलब और कोई नहीं, शिखा। मतलब पहले सीजन में धर्मेश अपनी आँखों से शिखा की शादी देखने के लिए गया था और अब तक गायब है। अखिराज धर्मेश के साथ जो बंदे होते हैं ना, उनको फोन करके धर्मेश के बारे में पूछने पर वो बंदे अखिराज से ही कहने लगते हैं कि कल रात धर्मेश भाई घर के अंदर गए थे,
लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटे। हम बाहर ही उनका इंतजार कर रहे हैं। अखिराज कहने लगता है, अरे हुतियों, बाहर क्या कर रहे हो, अंदर जाकर देखो। वो बंदे कहने लगते हैं, अरे भाई हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर काफी सारे पुलिस वाले खड़े हैं, अगर हम जाएंगे तो हम भी पकड़े जाएंगे। तो ये सुनने के बाद विकी दोबारा शॉक में रह जाता है कि शिखा के घर के बाहर पुलिस क्यों खड़ी है। बाद में अखिराज विकी से कहने लगता है कि तुम अपनी फ्रेंड डॉली को फोन करके पूछो कि धर्मेश वहाँ पर आया कि नहीं। यह सुनने के बाद विकी घबराते हुए ही शिखा को कॉल करके इसी के बारे में पूछने की कोशिश करने लगता है। उस तरफ शिखा बहुत ही घबराई सी होती है, डरी हुई रोते हुए विकी से कहने लगती है कि विकी हमें बचा लो प्लीज। अब विकी तो अखिराज के सामने बैठा होता है, हंसते हुए ही बात करने लगता है। फोन काटने के बाद अखिराज से कहने लगता है कि वो कह रही है कि धर्मेश डॉली को नजर नहीं आया। बाद में विकी अखिराज से कहने लगता है कि पापा मैं चला जाता हूँ, देख कर आता हूँ कि धर्मेश भाई क्या कर रहे हैं। अखिराज कहने लगता है, हाँ यार जाओ तुम, देखो वो कहाँ पर टल्ली पड़ा है। कमरे से बाहर आकर विकी दोबारा शिखा को कॉल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका फोन कनेक्ट ही नहीं होता। दूसरी तरफ जब वो हिटमैन पूर्वा को लेकर अपने साथ जा रहा होता है तो पूर्वा होश में आकर गाड़ी को बार बार मारती रहती है। पूर्वा को समझाने के लिए वो हिटमैन गाड़ी रुकाकर पूर्वा के पास जाने पर पूर्वा इस पर हमला करने लगती है। तो गुस्से में आकर ये हिटमैन पूर्वा को एक छापड़ लगा देता है। बाद में वो हिटमैन पूर्वा को लेकर अपने अड्डे पर आता है। तभी इसका साला इस हिटमैन के पास आकर कहने लगता है कि तुमने अखिराज की बेटी को किडनैप किया, ये खबर मार्केट में फैल चुकी है, दूसरी पार्टी आई है हमारे पास, पूर्वा के बदले वो लोग हमें 1000 करोड़ देने के लिए तैयार है। अरे सोचो भाई, 300 ज्यादा है या 1000। जब वो हिटमैन कमरे में आता है तो वहाँ पर दिलावर नाम का एक बंदा होता है अपने आदमियों के साथ। दिलावर इस हिटमैन से एक डील बात करने लगता है कि तुम इस लड़की पूर्वा को बॉर्डर क्रॉस करवाओ, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा और इसी तरह पैसों के साथ अखिराज को आने के लिए कहो। तो ये हिटमैन इस दिलावर के डील को ओके कह देता है। ठीक है, जब अखिराज पैसे रेडी कर लेगा तो मैं इसको तुम्हारे बताए हुए एड्रेस पर बुला लूंगा। और जब तक ये काम नहीं हो जाता दिलावर अपनी एक लड़की को इस हिटमैन के पास रखता है और इसी तरह अपने साथ उस हिटमैन के जीजा को ले जाता है। मतलब अगर इस हिटमैन ने डबल क्रॉस कर दिया तो सेफ्टी के लिए इसके जीजा को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ जब विकी गोल्डी के साथ शिखा के घर पर जा रहा होता है तो तभी इसको इसकी बहन पल्लवी नजर आती है जो किसी जगह पर बैठकर रो रही होती है। पल्लवी पूछने लगती है कि दादा तुम जानते थे ना कि वहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए तुमने मुझे कॉल करके वहाँ से बाहर जाने के लिए कहा। विकी कहने लगता है कि देखो पल्लवी, तुम्हें सारी बातें मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल तुम ये बात किसी से भी मत कहो। इस तरफ पूर्वा को सुसु आने पर दो लड़कियां पूर्वा को वॉशरूम ले जाने लगते हैं, इसके आंखों पर और मुंह पर पट्टी बांध के। और इसी तरह इस पूर्वा का सेंस बहुत ही खतरनाक होता है। जब कमरे से बाहर आती है तो आसपास की आवाज़ें सुनकर थोड़ा गेस करने लगती है कि ये कहाँ पर है, कौन से डायरेक्शन में जा रही है। सो वॉशरूम के बहाने से पूर्वा उन दोनों लड़कियों को जख्मी करके वहाँ से भागने लगती है। अब पूर्वा के हाथ भी बंधे होते हैं तो ये ढंग से भाग नहीं पाती, बेचारी नीचे गिरने लगती है। तभी ये बात उस हिटमैन को पता लगने पर वो हिटमैन पूर्वा को ढूंढने निकल जाता है। बहुत ढूंढने के बाद फाइनली इस हिटमैन को पूर्वा नजर आती है, लेकिन पूर्वा ने भी इस हिटमैन को देखकर उस पहाड़ी से नीचे भागने लगती है। मतलब शायद ये लोग पूर्वा को लेकर कश्मीर साइड आए होते हैं। खैर थोड़ी दूर भागने के बाद पूर्वा फाइनली एक गांव में आ जाती है और उसी तरह उसी सड़क के पास कुछ पुलिस वालों को भी देखने लगती है। जब पूर्वा इन पुलिस वालों के पास आने ही वाली होती है तो तभी एक गाड़ी इसको ठोक देती है। अब वो हिटमैन ये चीज देखकर अपने कदम पीछे हटा लेता है। इस तरफ विकी और गोल्डी शिखा के घर पर आते हैं, शिखा के फादर से मुलाकात करते हैं। शिखा का फादर कहने लगता है कि ऊपर वाले कमरे में शिखा है, तुम फटाफट से जाकर मिल लो। तो जब विकी शिखा के कमरे में जाता है तो शिखा विकी को देखकर टाइटली हग करने लगती है, बहुत रोने लगती है। विकी पूछने लगता है, अरे शिखा क्या हुआ, तुम्हारे घर में इतने सारे पुलिस वाले क्यों है और तुम क्यों रो रही हो। उसी वक्त विकी की नजर बाथरूम में पड़े हुए धर्मेश पर पड़ती है। मतलब शायद शिखा ने इस धर्मेश को मार दिया और उसकी लाश को अपने बाथरूम में रख दिया। एट द सेम टाइम इस तरफ पूर्वा का एक्शन हुआ होता है ना, पुलिस वाले पूर्वा को लेकर हॉस्पिटल जाने लगते हैं। खैर इसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है कुछ घंटों पहले लंदन में, जहाँ पर गुरु और उसकी टीम को दिखाया जाता है। फिलहाल इन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि किसी होटल में कुछ बंदे घुसकर आम पब्लिक को हॉस्टेज बना के रखा है। तो उन हॉस्टेज को रेस्क्यू करने का प्लान करते हैं ये तीनों। गुरु की टीम में एक टकला बंदा, एक गोरी मैम होती है। जबरदस्त तरीके से फाइट करके फाइनली उस मिशन को सक्सेस कर ही देते हैं। तभी गुरु को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पूर्वा को किसी ने अगवा कर लिया, फटाफट से गुरु को इंडिया जाना पड़ेगा। अब प्रेजेंट डे पर विकी शिखा से पूछने लगता है कि ये कांड कैसे हो गया।
जिंदा है या मर गया? शिखा कहने लगती है, मुझे पता नहीं विकी, कल रात वो शादी में आया था मुझे मारने के लिए। उसी वक्त गलती से मेरी माँ ने इसका सर फोड़ दिया, तब से वो ऐसे ही पड़ा है। अब विकी डरते डरते ही धर्मेश को चेक करने लगता है कि जिंदा है या मर गया। पता चलता है कि धर्मेश तो चल बसा। ये जानने के बाद विकी और शिखा के तो होश ही उड़ जाते हैं। इस तरफ वो हिटमैन और उसकी बहन पुलिस वालों का पीछा करते करते हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। मौका ढूंढते रहते हैं कि कब पुलिस वाले वहां से हटेंगे, कि कब ये दोनों दोबारा पूर्वा को अगवा कर ले। इस तरफ विकी शिखा से पूछने लगता है कि शिखा बाहर इतनी पुलिस वाले क्यों खड़े हैं। शिखा एक बहुत बड़ा झटका देने लगती है कि इसकी शादी एक पुलिस वाले से हुई, अखिल। यह सुनने के बाद विकी शॉक में रह जाता है। कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए क्या क्या कांड कर रहा हूँ और तुम यहाँ पर शादी करके बैठी हो। शिखा भी पूछने लगती है, तो तुमने पूर्वा से शादी क्यों की? तुम्हारी वजह से मैंने एक अजनबी से शादी कर ली। इस तरह से ये दोनों अपना दुख वुख शेयर करने लगते हैं। बाद में विकी धर्मेश के पास जाता है उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन शॉकिंगली धर्मेश अभी भी जिंदा होता है। फटाक से विकी को धक्का देकर शिखा को अपने कब्जे में लेता है, इसका गला घोटने लगता है और इसी तरह अखिराज को कॉल करने के लिए कहता है। सो विकी फटाफट से अपना दूसरा फोन लेकर एक अननोन नंबर से अखिराज को कॉल करने लगता है। धर्मेश अखिराज से बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती। ये अखिराज को कुछ बता पाता। अखिराज उल्टा धर्मेश को डांटते हुए कहने लगता है, अरे हुतिये, कहाँ पर मरे पड़े हो तुम? फटाफट से यहाँ पर आओ, तुमसे काम है, हमेशा नशा करके टली रहते हो। इस तरह से फोन काट देता है। उसी वक्त विकी कोई चीज लेकर उस धर्मेश को सच में मार देता है। इस तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर उन पुलिस वालों से कहने लगती है कि लड़की होश में आ चुकी है, वो कुछ कहना चाहती है। अब ऑफ कोर्स वहीं पर वो हिटमैन और उसकी बहन तो खड़ी होती है। ये चीज जानकर फटाफट से ये दोनों उन पुलिस वालों को हमला करके पूर्वा के पास जाते हैं, लेकिन शॉकिंगली पूर्वा अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं होती। एक्चुअली पूर्वा खिड़की से बाहर जाकर छुप चुकी होती है। वो हिटमैन पूर्वा को फाइंड आउट नहीं कर पाता। इस तरफ गुरु और उसके टीम मेंबर्स इंडिया पर आते हुए पूर्वा के साथ क्या हुआ वो सारी चीजें जानने की कोशिश करने लगते हैं। मतलब पूर्वा के रिलेटेड सारी चीजें, विकी के बारे में, शिखा के बारे में, गोल्डी के बारे में, सब कुछ। अब पूर्वा की शादी के फोटोज देखकर गुरु बहुत मायूस होने लगता है कि पूर्वा की शादी हो गई, ये पूर्वा से बहुत प्यार करता है। इस तरफ अखिराज विकी को कॉल करके कहने लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले धर्मेश मुझे कॉल किया, नशा करके कहीं पर पड़ा है, तुम उसे छोड़ो, हम तुम्हें एक एड्रेस भेज रहे हैं, वहाँ पर जाकर पैसे हासिल कर लो। और उसी तरह मेरा दोस्त का बेटा गुरु तुमसे मिलने के लिए आने वाला है, वो हमारी मदद करेगा पूर्वा को फाइंड आउट करने में, कॉल करेगा तुम्हें वो। बाद में विकी चड्डी पहनकर अपने हाथ में चाकू लेकर धर्मेश की लाश के टुकड़े टुकड़े करके 2 बैग्स में पैक करने लगता है। ये सब कुछ होने के बाद जब विकी एक बैग लेकर बाहर आता है तो तभी इसकी मुलाकात शिखा के पति से होती है। अब इस बंदे को देखकर विकी को बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन बहाना बनाने लगता है कि मैं आप ही को ढूंढ रहा था, शादी में हम आ नहीं पाए। अब ऑफकोर्स विकी कौन है ये शिखा का पति जानता होता है, अखिराज का दामाद। विकी के हाथ से बैग लेकर इसका स्वागत करने लगता है। अब सबूत रखने के लिए विकी सारे लोगों के सामने धर्मेश के बारे में पूछने लगता है कि मैं तो यहाँ पर धर्मेश के लिए आया था। बाद में विकी शिखा के फादर को खोपचे में बुलाकर कहने लगता है कि आप गाड़ी लेकर पहले निकलिए, मैं आपको ब्रिज के पास मिलूंगा। इस तरह से विकी वो बैग लेकर वहाँ से जाने लगता है। उसी वक्त गुरु और उसकी टीम शिखा के घर के पास पहुँचते हैं। पता चलता है कि विकी अभी अभी यहाँ से गया है और इसी तरह विकी जल्दबाजी में गोल्डी को यहीं पर छोड़कर जाता है। अब गोल्डी गुरु के एक टीम मेंबर उस गोरी मैम को देखकर लट्टू होने लगता है, कहने लगता है कि मैं विकी का चड्डी वाला दोस्त हूँ, मैं आपको ले चलूंगा विकी के पास। इस तरफ पूर्वा उसी हॉस्पिटल के ऊपर फंसी रहती है उस हिटमैन से बचने के लिए। जब वो हिटमैन सारे हॉस्पिटल में पूर्वा को ढूंढ रहा होता है, पूर्वा धीरे धीरे करते हुए दोबारा उसी कमरे में जाने की कोशिश करने लगती है। इसी दरमियान में पूर्वा का पैर फिसल जाता है और बेचारी एक डस्टबिन में जाकर गिर जाती है। हॉस्पिटल में ये हिटमैन चोरी चुपके सीसीटीवी फुटेजेस को चक्करते रहता है, तो तभी हॉस्पिटल के बाहर इसको वो पूर्वा नजर आती है जो डस्टबिन में पड़ी होती है। जब तक वो हिटमैन पूर्वा के पास आता, पूर्वा होश में आकर बहुत ही मुश्किल से वहाँ से जाने लगती है। इस तरफ विकी हवाला के कुछ पैसे हासिल करके शिखा के फादर के पास जाने लगता है, वही ब्रिज के पास मिलने के लिए कहा था ना। एक्चुअली शिखा के फादर में शगुन की थाली में धर्मेश के कुछ टुकड़ों को लाया होता है, उन्हीं टुकड़ों को ये दोनों नदी में फेंकने लगते हैं। बाद में विकी शिखा के फादर को यहाँ से जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर के बाद विकी अपनी उस बैग को बाहर लाकर इसमें के टुकड़े भी जब नदी में फेंकने वाला होता है, तो तभी इसको इसका बेस्ट फ्रेंड गोल्डी नजर आता है जो गुरु के साथ मिलकर आ रहा होता है।
अब इन तीनों को देखकर विकी अपना काम पूरा नहीं कर पाता। गुरु अपना इंट्रोडक्शन विकी से करने लगता है और उसी तरह विकी भी कहने लगता है कि पापा जी ने आपके बारे में बताया था। गुरु फटाफट से विकी का फोन लेकर अपने एक टीम मेंबर को देकर उसमें कुछ ऐप इंस्टॉल करवाने लगता है, ताकि अगली बार जब वो किडनैपर विकी को कॉल करे तो ये लोग भी उस किडनैपर की बातें सुन पाए, ट्रेस कर पाए। उसी वक्त विकी को किसी के साइड से कॉल आने लगता है। जब विकी अपना फोन पिक करता है तो दूसरी तरफ पूर्वा होती है, मतलब किसी लैंडलाइन से विकी को कॉल करने लगती है, कहने लगती है कि विकी प्लीज मुझे बचा लो। ऐसा कहना ही था, पूर्वा का फोन कट हो जाता है। इस तरह से विकी के दोबारा ये लग जाते हैं। बाद में गुरु और उसकी टीम विकी को अपने साथ लेकर हेलीकॉप्टर के जरिए से उस लोकेशन पर जाने लगते हैं जहां से पूर्वा ने कॉल किया। जब ये लोग उस हॉस्पिटल पर जाते हैं तो वहां के लोग इन लोगों को सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगते हैं, जहां पर पूर्वा उस हिटमैन से बचकर खिड़की के थ्रू बाहर आई थी और बाद में वो नीचे गिर गई फिसल के। थोड़ी देर के बाद उस हिटमैन ने पूर्वा को फाइंड आउट करके अपने कंधे पर उठाकर ले गया वहां से। उसके बाद वो किडनैपर पूर्वा को लेकर कहां पर गया कुछ भी आइडिया नहीं, लेकिन सारे शहर में नाकाबंदी कर चुके होते हैं पुलिस वाले। इस तरफ उस हिटमैन की बहन उस हिटमैन से कहने लगती है कि अभी तक तुमने उस लड़की के बाप से बात नहीं करवाई, पता नहीं वो वहाँ पर क्या कर रहा होगा, भूलो मत तुम्हारा जीजा है उनके पास। तो वो हिटमैन फटाफट से पूर्वा की एक वीडियो रिकॉर्ड करके अखिराज और विकी को सेंड करने लगता है। वीडियो में कहने लगता है कि फिलहाल तुम्हारी लड़की सो रही है, कल बात करवा दूंगा। अब विकी उस बैग को बहुत ही हिफाजत के साथ पकड़ के रखा होता है, जैसा इसमें कोई सोना चांदी हो। गुरु इसके बारे में पूछने पर विकी बहाना बनाने लगता है, बस पुरानी यादें हैं इसमें। इस तरह से फटाफट से अपने कमरे में आकर सोचने लगता है कि इन गोश्त के टुकड़ों को क्या करे। बैग खोलकर देखता है तो बहुत ही बुरी बदबू आने लगती है। सो खिड़की से बाहर देखने पर बाहर एक नदी नजर आती है इसको। फटाफट से उसी खिड़की के थ्रू बाहर जाकर धर्मेश के टुकड़ों को नदी में बहाने लगता है। इस तरफ वो हिटमैन और उसकी बहन पूर्वा को लेकर किसी दूसरी जगह पर आते हैं, किसी जंगल में। यहाँ पर भी इसके काफी सारे आदमी होते हैं। अब इसी दरमियान में शेरपा मतलब वही दिलावर उस हिटमैन को कॉल करने लगता है। मतलब इस दिलावर को ये बात पता लग चुकी होती है कि पूर्वा इस हिटमैन के चंगुल से भाग गई। उसी के बारे में डांटने लगता है कि तुम सारे लोग मिलकर एक लड़की को संभाल नहीं पाए। हिटमैन कहने लगता है कि हमें मारने की ट्रेनिंग दी गई है, ना ही किसी की खातिरदारी करने के लिए। मुझे सिर्फ उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, ना ही कि हिफाजत करने का। तो तभी वो दिलावर उस हिटमैन को एक वीडियो भेजने लगता है। उस वीडियो में उस हिटमैन की बेटी और उसका जीजा इनके कब्जे में होते हैं। दिलावर कहने लगता है कि अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो उस लड़की को हिफाजत के साथ बॉर्डर पार करवाओ। तुम जितना जल्दी ये काम करोगे उतनी जल्दी तुम्हारे लोग तुम्हारे पास आएंगे। इस तरफ शिखा का पति अखिल शिखा के पास आता है, मतलब शादी हो चुकी है, अब तो जाना पड़ेगा, कपड़े शपड़े पैक करने के लिए कहता है। इसी बातों ही बातों में कुछ मोहल्ले वाले शिखा के फादर को आवाज लगाने लगते हैं कि अरे अग्रवाल जी, आपके ड्रेनेज में कुछ फंस चुका है, कुछ गोश्त के टुकड़े, आप थोड़ा नीचे आकर तो देखिए ना। मतलब जब विकी ने धर्मेश को काटा था ना बाथरूम में, तो कुछ गोश्त के टुकड़े नाली में जाकर अटक जाते हैं, पानी बाहर बहने लगता है। अब उसी नाली में एक कांस्टेबल को उंगली का टुकड़ा मिलता है। अपने हायर ऑफिसर से कहने लगता है कि सर ये तो मटन का टुकड़ा नहीं लगता, मामला तो कुछ और ही है। दूसरी तरफ अखिराज गुरु के पास पहुंच जाता है। मतलब गुरु ने अखिराज को इन्फॉर्म कर दिया था कि पूर्वा का लोकेशन पता लग चुका है। गुरु अखिराज को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए कहने लगता है कि अंकल जी, ये एक हिटमैन है, किसी ने इस बंदे को पूर्वा को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया और इसी तरह उस दिन पार्टी में ब्लास्ट पूर्वा को मारने के लिए ही हुआ था, ना ही कि किसी चीफ गेस्ट को। अखिराज सोचने लगता है कि आखिरकार पूर्वा को कौन मारना चाहता है और किसने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा। गुरु पूछने लगता है कि पूर्वा लद्दाख जाने वाली थी, ये बात किस किस को पता थी। अखिराज कहने लगता है मुझे, विकी, धर्मेश। गुरु कहने लगता है कि लद्दाख में भी पूर्वा के ऊपर अटैक हुआ था। इस तरह से सैटेलाइट के वो फोटोग्राफ भी दिखाने लगता है जहाँ पर उस हिटमैन ने पूर्वा को मारने की कोशिश की थी स्नाइपर से। पूछने लगता है कि उस हिटमैन को कैसे पता था कि पूर्वा उसी रास्ते से जाएगी। ऐसा कहते हुए गुरु विकी पर शक करने लगता है कि तुम्हारा ही लद्दाख जाने का प्लान था, तुम्ही ने गाड़ी बदली थी। विकी दोबारा नाटक करने लगता है कि मैं अपनी बीवी पूर्वा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं कैसे ये सब कुछ प्लान कर सकता हूँ, तुम्हारा दिमाग सटक चुका है। तो तभी गुरु विकी की बहन और उसके फादर को यहाँ पर बुलवा लेता है। पल्लवी से पूछने लगता है कि जिस दिन ब्लास्ट हुआ था तुम किसी से फोन में बात करते हुए वहाँ से बाहर निकली, किससे बात कर रही थी। गुरु के सवाल सुनने के बाद पल्लवी बहुत घबराने लगती है क्योंकि इसके तो पूरा सच पता है कि इसका भाई उस ब्लास्ट के बारे में जानता है। अब पल्लवी कुछ ज्यादा बक ना दे तभी विकी गुरु से कहने लगता है कि मैंने ही मेरी बहन को कॉल किया था, उस फंक्शन में मेरी बीवी का परफॉर्मेंस चल रहा था
और मैं लाइव देखना चाहता था, इसीलिए मैंने अपनी बहन को कॉल किया। ज्यादा शोर शराबा होने पर पल्लवी बाहर आई मुझसे बात करने के लिए, तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो गया। इस तरफ जब पूर्वा होश में आती है तो उस हिटमैन की बहन पूर्वा के पास आती है इसको इंजेक्शन डालने के लिए, बेहोश करने के लिए। सो पूर्वा कहने लगती है कि अभी भी तुम लोगों के पास मौका है, मुझे छोड़ दो वरना मेरे पापा चुन चुन के मारेंगे। ये लड़की कहने लगती है कि एक्चुअली हमारी जान भी खतरे में है, मेरे पति और मेरे दादा की बेटी को दूसरे लोगों ने किडनैप कर लिया, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं, और वो तुम्हें कहाँ पर ले जाने वाले हैं ये भी हमें नहीं पता। इस तरफ विकी अखिराज को अकेला देखकर इसके पास जाकर धर्मेश पर शक बढ़ाने लगता है। मतलब पूर्वा को मारने में, उसको किडनैप करवाने में धर्मेश का हाथ हो सकता है, क्योंकि धर्मेश तो आपका खून नहीं है ना, आपने उसको गोद लिया। एक बार मैंने धर्मेश को दारू पीकर नशे में ये कहते हुए सुना कि अखिराज पापा की एक ही औलाद है और वो है पूर्वा, मैं अनाथ हूँ, मैं बस उनके घर के कुत्ते जैसा हूँ। इस तरह से सारा शक धर्मेश पर डालने लगता है। अखिराज तो ये सारी चीजें मानता नहीं कि धर्मेश को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मेरे बेटे से भी ज्यादा है। लेकिन विकी किसी भी तरह से अखिराज को भरोसा दिलवा देता है कि शायद इन सारे सबके पीछे धर्मेश का हाथ हो सकता है। उसी वक्त टीवी पर एक जबरदस्त न्यूज चलने लगती है। पुलिस वालों को किसी नदी के पास कुछ डेड बॉडी के पार्ट्स पाए गए। शॉकिंगली इसमें कटा हुआ सर भी होता है। ऑफ कोर्स वो सर धर्मेश का ही होता है। ये देखने के बाद अखिराज शॉक में रह जाता है। दूसरी तरफ जब शिखा और उसका हस्बैंड अखिल एयरपोर्ट में बैठकर बस ऐसे ही बातें शातिंग कर रहे होते हैं तो शिखा भी वही न्यूज देखने लगती है। फटाफट से अपने पापा को कॉल करने लगती है। उस वक्त मोहल्ले वाले शिखा के घर पर आकर पाइस में छानबीन कर रहे होते हैं। कहने लगती है कि पापा आप किसी भी तरह से वो शहर छोड़कर भाग जाइए, मामला बहुत बिगड़ने वाला है, आपको हमारी कसम। इस तरफ जब पल्लवी बैठकर रो रही होती है तो पल्लवी के पास इसका पापा आता है तो पल्लवी अपने पापा को ये बात बता देती है कि ब्लास्ट के बारे में दादा को ऑलरेडी पता था, दादा और भी कुछ छुपा रहे हैं। वो हिटमैन अखिराज को वीडियो कॉल करके पूर्वा को दिखाने लगता है। मतलब बताया था ना कि वो पूर्वा को दिखाएगा, तभी 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। अखिराज पूर्वा से बात करने लगता है कि बेटा क्या तुम सही हो, फिक्र मत करो, तुम जल्दी घर वापस आ जाओगी। तभी गुरु अखिराज को ये बताने के लिए कहता है बीटा ब्लॉकर। तो तभी हिटमैन फटाक से पूछने लगता है कि क्या बात हो रही है। अखिराज कहने लगता है कि मेरी बेटी को कुछ हार्ट की बीमारी है, दवाई के बारे में पूछ रहा हूँ। खैर पूर्वा कहने लगती है कि पापा वो दवाई मेरे पास नहीं है। इस तरह से और भी कुछ कोडिंग लैंग्वेज में बात करने लगती है। अब ये चीज दिलावर भी देख रहा होता है। उस हिटमैन को कॉल करके कहने लगता है हाँ हार्ट की ऐसी बीमारी है, तुम फटाफट से वो दवाई लाकर दे दो, हमें चांस नहीं लेना चाहिए। सो बाद में दिलावर की वो बंदी पूर्वा के पास आकर दवाई का नाम पूछकर वो लाने के लिए जाती है। अब पूर्वा ने जिस कोडिंग लैंग्वेज में बात की वो गुरु को ऑलरेडी पता लग चुकी होती है। एक्चुअली पूर्वा ने भी गुरु के फादर के पास कुछ ट्रेनिंग ले रखी थी। अब यह सुनने के बाद विकी के तो दोबारा होश उड़ जाते हैं कि साले गुरु और उसकी टीम पूर्वा को फाइंड आउट करके ही रहेंगे। इस तरह से यहाँ पर 3 एपिसोड्स खत्म होते हैं। बाकी 3 एपिसोड्स नेक्स्ट एपिसोड में लाऊंगा। तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।